12 मार्च 1993। मुंबई की सुबह बिल्कुल सामान्य थी। लोग ऑफिस जा रहे थे, सड़कें गाड़ियों से भरी थीं और शहर अपनी तेज रफ्तार में दौड़ रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में इस शहर की किस्मत बदलने वाली है। एक के बाद एक धमाके, ऐसे धमाके जिन्होंने पूरी मुंबई को दहला दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या इस हमले को पहले ही रोका जा सकता था, क्योंकि कुछ महीने पहले ही एक खुफिया चेतावनी मिल चुकी थी। 1992 के अंत में भारतीय खुफिया एजेंसियों को एक संदिग्ध सूचना मिली। सूचना थी कि समुद्र के रास्ते भारत में हथियारों और विस्फोटकों की बड़ी खेप लाने की योजना बनाई जा रही है। ये जानकारी कस्टम इंटेलिजेंस और आईबी तक पहुंची, लेकिन उस समय यह सिर्फ एक चेतावनी थी, कोई ठोस सबूत नहीं। समुद्र के रास्ते तस्करी पहले भी होती रही थी, इसलिए ये जानकारी कई फाइलों के बीच दबकर रह गई। किसी ने नहीं सोचा कि यही चेतावनी इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला बन सकती है। जनवरी 1993, महाराष्ट्र के कोंकण तट के पास एक छोटी सी जगह, शेखारी तट। रात का समय था। समुद्र में एक नाव धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रही थी। उस नाव में थे RDX, AK-47 राइफलें, हैंड ग्रेनेड और हजारों गोलियां। लेकिन यह कोई साधारण तस्करी नहीं थी। ये था मुंबई को दहला देने वाला सबसे खतरनाक षड्यंत्र। स्थानीय तस्करों और अंडरवर्ल्ड नेटवर्क की मदद से ये हथियार चुपचाप शहर में पहुंचा दिए गए और किसी को भनक भी नहीं लगी। मुंबई का अंडरवर्ल्ड उस समय अपने चरम पर था। अपराध जगत के कुछ बड़े नाम इस साजिश का हिस्सा बन चुके थे। विदेशों में बैठकर पूरी योजना तैयार की जा रही थी। लक्ष्य था मुंबई की अर्थव्यवस्था को हिलाना, ऐसी जगहों को निशाना बनाना जहां भीड़ सबसे ज्यादा होती है। स्टॉक एक्सचेंज, होटल, मार्केट और भी कई महत्वपूर्ण स्थान। हर जगह एक ही समय पर धमाके करने की योजना बनाई गई ताकि शहर पूरी तरह अराजकता में डूब जाए। 12 मार्च 1993, दोपहर के लगभग 1:30, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। अचानक एक जोरदार धमाका, पूरी इमारत हिल गई, गाड़ियों के शीशे टूट गए, लोगों में भगदड़ मच गई। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगले 2 घंटों में मुंबई के अलग अलग हिस्सों में कुल 12 धमाके हुए। हर धमाका मुंबई को और ज्यादा दहला रहा था। सड़कों पर अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भाग रहे थे। हर तरफ धुआं, चीखें और डर का माहौल। मुंबई जैसे एक पल के लिए रुक गई थी। उस दिन सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। अस्पतालों में घायलों की लंबी कतारें लग गईं। मुंबई ने अपने इतिहास के सबसे दर्दनाक दिनों में से एक दिन देखा। धमाकों के बाद पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं। जांच शुरू हुई। धीरे धीरे पूरी साजिश सामने आने लगी। पता चला कि RDX पाकिस्तान से आया था और समुद्र के रास्ते भारत में तस्करी करके लाया गया। यानी वही चेतावनी जो महीनों पहले मिली थी। अगर उस समय सूचनाओं को गंभीरता से जोड़ा जाता तो शायद इतनी बड़ी त्रासदी टल सकती थी। मुंबई ने उस दिन बहुत कुछ खो दिया। सैकड़ों परिवार हमेशा के लिए बदल गए। लेकिन मुंबई की पहचान हमेशा से एक ही रही है, स्पिरिट ऑफ मुंबई। कुछ ही दिनों में शहर फिर से खड़ा हो गया। लोग वापस अपने काम पर लौट आए। जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। 1993 के मुंबई ब्लास्ट सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं थे, ये एक सबक भी था कि खुफिया सूचनाओं को समय पर समझना और एजेंसियों के बीच तालमेल होना कितना जरूरी है, क्योंकि कभी-कभी एक छोटी सी चूक पूरे शहर की किस्मत बदल सकती है। अगर आपको ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम लाते हैं इतिहास के वो सच जो अक्सर किताबों के पन्नों में छिपे रह जाते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में।